हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग कर रहे हैं हमारे सैनिक स्कूल 20 डेज चैलेंज का डे नंबर 70, जहाँ हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, चाहे वो मैथ से हो, इंटेलिजेंस, जीके या फिर इंग्लिश से। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने पहले सवाल की ओर चलते हैं, जो है मैथमेटिक्स से। दैट इज, नवीन बॉट 3 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लोथ फॉर द shirt and 2 meter 5 centimeter cloth for his trousers. Find the total length of cloth bought by him. तो अगर इतना लेंथ क्लोथ वो अपने शर्ट के लिए लेता है और इतना लेंथ क्लोथ वो अपने ट्राउजर्स के लिए लेता है, तो उसने टोटल लेंथ कितना जो है वो उसने खरीदा होगा। तो क्या होगा, चलिए इसको देखते हैं। तो इसको जोड़ लीजिए, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर प्लस आपका 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो आपका अगर 100 के पार जाएगा तब इसमें ऐड होगा, ऐसे 70 cm ही आ रहा है और ये आपका 5, तो 5.7 सेंटीमीटर हमें यहाँ इसका आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 9 इज। जो सबसे आपका एलसीएम पूछा जा रहा है 3, 4 और 9 का। ठीक है, तो यहाँ निकालते हैं सबसे पहले एलसीएम इसका। ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, पर ठीक है, जो मेथड है उसी का इस्तेमाल करते हैं। 3 4, यहाँ भी 3, तो 3 4 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 36। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ इतना। अगर इतना स्पीड है, इतने देर में वो कवर कर रहा है, तो आप डिस्टेंस निकाल लोगे। अब डिस्टेंस में आप टाइम नया ऐड कर लो, तो आप स्पीड निकालो। तो ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको होमवर्क में बताना है। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस आप निकाल लोगे, फिर डिस्टेंस पता होगा, स्पीड दिया, टाइम दिया हुआ है, तो आप स्पीड निकाल लेना। इजी है, मैंने बता भी दिया। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। आगे चलते हैं। A can lay railway track between 2 given stations in 16 days. B can do the same job in 12 days. With the help of C, they did the job in 4 days. तो A कोई काम जो है, मान लेते कोई जो भी काम है वो उसको 16 डेज में करता है, B उसको 12 डेज में करता है, और C के साथ मिलके वो उस काम को 4 ही दिन में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दिन है। अब अगर हमें निकालना है कि कितना काम किया उन्होंने, ठीक है, ये निकालना है कि भाई काम क्या था, तो ये जो तीनों आता है ना, इसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो आप इसका एलसीएम लेगो, कितना आएगा, 48 आएगा। ठीक है, आप निकाल लेना, 48 आएगा, क्योंकि 16 3 48 और ये तीनों की टेबल में आ रहा है, इसीलिए मैंने निकाला। तो आप सबकी एफिशिएंसी निकालो कि एक दिन में सब कितना काम कर रहे होंगे, तो डिवाइड कर लो कि ए कितना काम कर रहा होगा। तो 48 को 16 से डिवाइड करोगे तो 3 काम एक दिन में कर रहा होगा, बी 4 काम कर रहा होगा, और ये 12 काम कर रहे होंगे तीनों मिलकर। ठीक है, तो अब आप सोचो कि ए, बी और सी तीनों मिलकर एक काम को 12 दिन में कर रहे हैं। ए एक काम को 3 दिन में कर रहा है, बी एक काम को 4 दिन में। तो सी का काम निकाल लेंगे क्या, तो सी का कितना हो जाएगा, 4 3 7, 12 में 7 गया 5, तो यानी सी एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो यहाँ पूछा है कि सी कितने दिनों में अगर अकेले करेगा, तो 5 काम अगर सी कर रहा है एक दिन में और उसको 48 काम करना है, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 9 45 और 3। तो इतने दिन में जो सी है वो सारे काम कर लेगा। तो आपका यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, सी के लिए सी आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। इन द फिगर फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल एंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। क्या होगा इसका, तो सबसे पहले 2 रेशियो बोला है। पहला रेशियो आपका नंबर ऑफ ट्राइंगल टू द नंबर ऑफ सर्कल, तो ऊपर ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल लिखिए, नीचे नंबर ऑफ सर्कल लिखिए। कितने ट्राइंगल है, 1 2 3, कितने सर्कल है 2, तो 3/2, तो 3/2 एक में ही है, तो हमने अभी आंसर निकाल लिया। बाकी निकालते दूसरा भी, एंड नंबर ऑफ स्क्वायर टू ऑल द फिगर, जितने भी फिगर है। तो कितने स्क्वायर है आपके, 1 2, और टोटल कितने फिगर है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 7, तो 2/7। तो हमारा ए ही होगा आंसर ऑफ कोर्स। तो हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पे ए हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। जनरल नॉलेज, द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया इज। साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपकी कौन सी है,
गोदावरी। ठीक है, अगर हम पूरे इंडिया की बात करते हैं, पूरे इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें नाम आता है गंगा का। लेकिन अगर हम इनकी लेंथ कितनी है 2525 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम साउथ की बात करते हैं या पेनिनसुलर रिवर्स की बात करते हैं तो उसमें आपका गोदावरी आता है, और इसी कारण से इनको गंगीज ऑफ द साउथ भी कहते हैं, जो हमने बहुत बार डिस्कस करा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर आपकी महानदी जो है वो भी पेनिनसुलर रिवर है, सरस्वती अब गायब हो चुकी कहा जाता है। इंडस रिवर जो है वो आपका हिमालय रिवर सिस्टम में आता है, तो हिमालयन रिवर में आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते। नेक्स्ट आता है which planet is known as a morning star as well as evening star। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है? तो ये बात करते हैं, कहा जाता है वीनस को। ठीक है, तो वीनस के बारे में थोड़ा जानते हैं कि वीनस आखिर है क्या। जब आप प्लैनेट्स की बात करते हो तो सन के जस्ट बाद मरकरी आता है, मरकरी के बाद आपका वीनस आता है। तो वीनस आपका सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है, ऑर्डर में। उसके बाद ये क्या है, नियरेस्ट प्लैनेट है अर्थ का। फिर आप देखते हो इसको अर्थ ट्विन भी कहा जाता है, क्योंकि अर्थ के साइज का है। ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर बहुत थिक है, तो जितनी भी हीट होती है वो सब ये ट्रैप कर लेता है, जिससे काफी गर्म है। और ये अर्थ के इतने पास है कि सुबह शाम ये दिख जाता है, इसलिए इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे हो गया। आगे आते अगले सवाल पे, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इंडियन सिटीजन राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो है वो कौन सा आपका जो आर्टिकल है आपका वो बताता है? तो आर्टिकल 14 बताता है। अगर हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की हम लोग अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 14 से आपका 18 आता है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, आर्टिकल 19 से 22 आता है राइट टू फ्रीडम। ठीक है, आर्टिकल 23 एंड 24 आपका होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आर्टिकल 25 से 28 आपका होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, आर्टिकल 29 एंड 30 आपका होता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, और आपका लास्ट में आर्टिकल 32 होता है, 29 से 30 है ये, 32 होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये आपका पूरा फंडामेंटल राइट्स है। आगे आते हैं, नरूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन द स्टेट हो। तो नरूरा न्यूक्लियर प्लांट कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जो न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस स्प्रेड थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से क्या होता है? मलेरिया, कोलेरा, डेंगू या फिलेरिया। क्या होता है आपका? डेंगू होता है। ठीक है, आगे आते हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग, एक मिनट, आई थिंक कोलेरा होगा, तो इसको कोलेरा कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आते हैं रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। क्या होगा? इट, लाइफ इज व्हाट वी मेक इट। तो इसका क्या होगा? लाइफ इज
what we make it, जिंदगी वही है जो हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होगा, लाइफ इज बी, फिर सी, फिर डी ए, बी सी डी ए। आगे आते हैं गोल्ड इज नॉट ग्लिटर्स ऑल दैट, तो इसका आता है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो क्या हो जाएगा, ऑल दैट डी हो गया, ग्लिटर्स सी हो गया, बी ए इज नॉट गोल्ड। आगे आते हैं प्लेइंग इन द पार्क चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, ये तो बहुत इजी है, चिल्ड्रन आर डी आर प्लेइंग इन द पार्क, डी ए बी सी। आगे आते हैं आइदर वर्क हार्ड डैश गिव अप स्टडी, तो आइदर के साथ और लगता है ना, आइदर के साथ क्या लगता है हमेशा, और लगता है, नाइदर के साथ नॉर लगता है। तो आपका आइदर है तो या तो आप मेहनत करो या फिर पढ़ाई छोड़ दो, तो ये उसमें आता है। आगे आते हैं ही इज अफ्रेड, तो कभी भी डर वाली चीज अफ्रेड होती है तो उसके साथ हमेशा ऑफ लगता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे पे आते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन इंडिया, हरियाणा एंड वर्ल्ड। तो आप समझो वर्ल्ड के अंदर इंडिया होगा एंड इंडिया के अंदर आपका हरियाणा आता है, तो ये सेम है क्या, वर्ल्ड उसके अंदर इंडिया एंड उसके अंदर हरियाणा, तो आपका डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप, इनमें से अलग क्या है, वर्गो, पिसेस, कैंसर, ओरियन। तो आप देखते हैं ये सारी तीनों आपकी जो राशि आती है ना, वो उसमें आती है एस्ट्रोलॉजी वाले में, लेकिन ये अलग है उन सब से, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। आगे आते हैं, स्टेटमेंट इज कोडेड एज स्टेटमेंट्स एंड पॉलिटिकल विल बी, तो आप देखोगे ये एस टी होगा। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, तो आप देखोगे कि उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, नहीं, हाँ उल्टा कर दिया गया है, ये टी इधर हो जाएगा, ये इधर, तो इसको भी आप उल्टा कर दो, तो पी ओ एल आई टी आई सी एल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये उल्टा किया है, रिवर्स किया है, तो यहाँ भी आप रिवर्स कर दो। अब आते हैं फिगर एक्स, एक मिनट, हाँ, फिगर एक्स इज एम्बेडेड इन एनी वन ऑफ द फोर अल्टरनेट, ये फिगर आपको कहाँ देखने को मिल रही, मतलब यहाँ आपका ऐसा, ये कहाँ नहीं, यहाँ तो नहीं है ऐसा, यहाँ भी ऐसा नहीं है, यहाँ भी ऐसा नहीं है, कहाँ है, डी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे आते हैं, इफ ए मीन्स एड, बी मीन्स सब्ट्रैक्ट, सी मीन्स मल्टीप्लाई एंड डी मीन्स डिवाइड, तो क्या होगा आंसर, डी मतलब क्या है, डिवाइड, सी मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, ए मतलब क्या है, ऐड, 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना होगा, 3 × 2 + 3, 3 × 2 = 6 + 3 आपका क्या हो जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे चीज होती है, और इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर देना है, बाकी आप डिटेल में सारी चीजें पढ़ सकते हो हमारे अभिमन्यु बैच में, जो आपको क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए अवेलेबल है, जहाँ पे आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स की पीडीएफ, लेक्चर वाइज क्विज, प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज मिलता है। अगर आप प्रो वर्जन ज्वाइन करते हो तो आपको और ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, जैसे व्हाट्सएप सपोर्ट मिलता है, आप डायरेक्टली हम लोगों से बात कर सकते हो। आगे आने वाले बैचेस आपको सभी फ्री मिलेंगे, इंक्लूडिंग क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर कल डे 18 में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद, जय भारत।